दोस्तों, प्लेसेंटा यानी माँ के गर्भ में बच्चों को सुरक्षा और पोषण दोनों उपलब्ध कराने वाली जगह। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो प्लेसेंटा वह स्थान है जो बच्चे को माँ से जोड़ता है। अक्सर महिलाओं को इस महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते कई तरह की भ्रांतियां और डर माँ बनने के दौरान महिला को परेशान करता है। और कई बार यह भी होता है कि प्लेसेंटा के महत्व को ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि इसकी सेहत और इससे सामान्य होने से जुड़ी होती है माँ और बच्चे दोनों की भी सेहत। तो आइए जानते हैं कि प्लेसेंटा क्यों इतना महत्वपूर्ण है और ये क्या होता है और कैसे इसको पहुंचने वाला नुकसान गर्भ में पल रहे शिशु के लिए घातक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर दिनेश शाक्य और आप देख रहे हैं नमो योगा चैनल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक बड़ा अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान शरीर के भीतर बनता है और यह आमतौर पर यूट्रस की दीवार पर ऊपर की ओर या साइड में जुड़ा होता है। कई बार रेयर केसेस में प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह पर भी हो सकता है। यह स्थिति प्लेसेंटा पिप्रिया कहलाती है और यह माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शिशु को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करती है अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल। माँ के शरीर से खून प्लेसेंटा से होकर ही शिशु तक पहुँचता है और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्व फिल्टर होकर के गर्भनाल द्वारा शिशु को मिलते हैं। ये माँ प्रकृति ने कितनी खूबसूरत संरचना बनाई है, एक पूरा सिस्टम बनाया है जो गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्लेसेंटा केवल पोषक तत्व को शिशु तक भेजने का जरिया ही नहीं बनता, बल्कि यह हर उस तत्व को भी फिल्टर करता जाता है जो शिशु के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और शिशु को खून से ये कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कचरे को भी हटा देता है। प्लेसेंटा के भीतर शिशु गर्म और सुरक्षित माहौल में रहता है। गर्भावस्था के दौरान कुछ विशेष हार्मोन की जरूरत होती है, शिशु और माँ दोनों के लिए होती है और प्लेसेंटा इसका उत्पादन कर मदद करता है। इस हार्मोन्स में लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन शामिल होते हैं। प्लेसेंटा की एक और खासियत यह है कि माँ के खून को बच्चे के खून से अलग रखने का काम भी करता है और इस तरह बच्चे कई प्रकार के संक्रमणों से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा कुछ एंटीबॉडीज भी शिशु की सुरक्षा के लिहाज से उसके साथ भेज देता है, उसके साथ भेज देता है जन्म के साथ उसके साथ, ताकि बच्चे का सुरक्षा कवच जन्म के बाद तक बरकरार बना रहे। कितने काम की चीज है ये। गर्भ में बच्चे के आकार लेने के साथ ही प्लेसेंटा की भूमिका बढ़ती जाती है, इसलिए जरूरी है कि शुरुआत से ही इसकी सुरक्षा और सेहत को लेकर भी ध्यान रखा जाए। कुछ चीजें हैं जो प्लेसेंटा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और बच्चे को खतरा पहुंच सकता है, उसको लेकर सतर्कता रखें और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप जरूर गौर करें। अल्कोहल, सिगरेट या अन्य ड्रग्स का सेवन ना करें। ये सभी हानिकारक चीजें प्लेसेंटा की दीवार आसानी से भेद कर शिशु तक पहुंच सकती है। गर्भावस्था के दौरान पूरे समय पोषक तत्वों का सेवन करें और तनाव, एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर रहें। यह सभी आपके प्लेसेंटा की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह से नियमित सामान्य व्यायाम, डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन आप जैसे गतिविधियों से जुड़े रहें। डीप ब्रीथिंग के बहुत फायदे हैं। इससे माँ के शरीर में तो ऑक्सीजन का स्तर सुचारू होता ही है, बच्चे के ऑक्सीजन स्तर में भी बहुत सुधार होता है। संगीत, पेंटिंग आदि जैसी रचनात्मक गतिविधियों में भी आप भाग लें। इससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, शरीर में खून का बहाव अच्छा होगा
और यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालेगा। यदि आपकी पहली डिलीवरी के दौरान प्लेसेंटा संबंधी कोई समस्या आई थी तो इसे गर्भावस्था की शुरुआत में ही डॉक्टर को जरूर बताएं। इससे वह आगे आपकी प्लेसेंटा को खास तौर पर पूरे समय मॉनिटर कर सकेगा। किसी भी प्रकार की ओवर द काउंटर दवाई, सप्लीमेंट्स आदि अपने मन से ना लें, सिर्फ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप लें। शिशु के जन्म के बाद करीब 5 मिनट से आधा घंटे के भीतर प्लेसेंटा को शरीर से अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रसव का तीसरा चरण यानी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। ये जरूरी है कि प्रसव के बाद पूरा प्लेसेंटा बाहर आए। यदि इसका थोड़ा सा भी अंश शरीर के भीतर रह जाए और इसे न निकाला जाए तो संक्रमण और अधिक रक्तस्राव का खतरा पैदा हो सकता है। प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं कुछ लक्षणों के साथ सामने आ सकते हैं। यदि आपको ऐसा कोई लक्षण दिखे तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। पेट में या कमर में तेज दर्द हो, अचानक बच्चेदानी के रास्ते से खून आने लगे या स्पॉटिंग खून के धब्बों का आना स्टार्ट हो जाए, या फिर पेट में खिंचाव या जकड़न सी महसूस हो, या फिर पेट का कोई भी आघात पहुंचे या झटका लगे, या फिर आपको कोई चोट लगे तो भी प्लेसेंटा को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि प्लेसेंटा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।